हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ख्वाहिश। दोस्तों, मन में एक कहानी एक कोने में पड़ी कब से फड़फड़ा रही थी। चाहती थी उसे कागज़ के पन्नों में उतार के आपके सामने लेके आना। आज कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ख्वाहिश ज़िंदगी की। बिस्तर पर बेजान सी पड़ी ख्वाहिश की आंखें आधी बंद और आधी खुली थी, मानो जागते हुए किसी सपने में खो चुकी हूँ। शाम का वक्त, ठंडी जलती हुई हवा और हल्के संगीत को सुनते हुए आसमान की तरफ देखती हुई ख्वाहिश की नज़र एक पंछी पर जाती है जो झुंड से अकेला ही आज़ाद इधर उधर पंख खोले झूम रहा था। जैसे उसके मन में हो कि आज पूरा आसमान सिर्फ उसके लिए बाहें खोले हैं। लेकिन अचानक से उसके पंख उसका साथ देना बंद कर देते हैं और वो एकदम से ज़मीन की तरफ आते आते गिर जाता है। गिरने के बाद भी वो कोशिश कर रहा था फिर से उड़ने की, लेकिन पंख फड़फड़ाने के बाद भी उड़ नहीं सका। ख्वाहिश की आंखों के सामने अभी ये सीन चल ही रहा था कि एक भारी भरकम आवाज से उसकी आधी खुली आंखें एकदम से पूरी खुल जाती हैं। यूं ही महारानी बनकर लेटी रहोगी या जाके खाना बनाओगी? ख्वाहिश उठकर खड़ी हो जाती है, खुद को संभालते हुए किचन की तरफ बढ़ती है और उसके लिए खाना बनाती है। जो इंसान रिश्ते में तो उसका पति था, लेकिन शायद उसको इंसान कहना भी गलत था। ख्वाहिश खाना लेकर रूम में जाती है, लेकिन तब तक वो इंसान नशे की हालत में इस कदर बह चुका था कि उसे सही गलत की पहचान तक नहीं थी। ख्वाहिश के रूम में एंटर करते ही वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, गालियां देने लगता है। ख्वाहिश के लिए ये रोज़ की बात थी, उसे आदत हो चुकी थी इन सब चीज़ों की, क्योंकि नशे की हालत में गालियां सुनना, मार खाना, बेइज्जत होना ये सालों से चलता आ रहा था। ख्वाहिश के स्कूल टाइम से बहुत सारे सपने थे, लाइफ में कुछ करना, अपनी पहचान बनाना, आज़ाद रहना और प्यार और खुशियां बांटना। लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। जिस इंसान के लिए एक लड़की सब कुछ छोड़ के आती है, जब वही उसकी ज़िंदगी नरक बना दे तो टूट जाती है वो लड़की। ख्वाहिश कुछ बोलने ही वाली थी कि खाने की प्लेट गिराकर राजीव उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर गिरा देता है और बोलता है, ज़ुबान लड़ाएगी तू, रुक, अभी तुझे तेरी औकात बताता हूँ। ख्वाहिश की सिसकियाँ कमरे में बंद होकर भी जैसे हवाओं के साथ आसमान में बहकर ज़िंदगी को कहीं ढूंढ रही हों। एक कोने में पड़ी ख्वाहिश खुद को उस पंछी जितना लाचार महसूस कर रही थी जो ज़मीन पर पड़ा आसमान की तरफ फड़फड़ाते हुए देख रहा था। घर पे बताया था एक बार सब कुछ, लेकिन समाज की फिक्र करने वाले घर वालों ने उसे लड़की होने का एहसास दिलाते हुए हर हाल में वहीं जीने मरने का पाठ पढ़ाया। घर से भाग जाने का ख्याल बहुत बार आया दिल में, लेकिन बाहरी दुनिया की भीड़ में कुचले जाने के डर से सहमी हुई वो बस उसी एक कमरे में आज़ाद हो जाने का इंतज़ार कर रही थी। और आज जो दर्द वो सह रही थी वो शायद हद थी उसके सहने की। उसका गला सूख चुका था, लेकिन खड़े होकर पानी पीने की हिम्मत तक उसमें नहीं थी, या यूं माने कि वो खुद अब मुक्ति चाहती थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी और वही ख्याल उसकी आंखों के सामने फिर से आ रहा था, जब आसमान से गिरते हुए वो पंछी ज़मीन की तरफ आ रहा हो और गिरने के बाद लाचार होकर फिर से उड़ने की चाहत लिए हो, आसमान की तरफ देख रहा हो। लेकिन अब वो पंख फड़फड़ाना बंद कर चुके थे। वो ख्वाहिश उड़ने की दम तोड़ चुकी थी और साथ ही ख्वाहिश की ख्वाहिश भी उसकी आंखें बंद होते ही ख़त्म हो चुकी थी, या फिर यूं कहीं पूरी हो चुकी थी। कैद से निकलने के बाद ख्वाहिश ज़िंदगी की। ये कहानी कुछ और रूप ले सकती थी अगर किसी ने उसका एक बार साथ दिया होता, उसे सपोर्ट किया होता, उसे लड़की होने का एहसास ना दिलाकर सब सहने के लिए मजबूर ना किया होता, तो आज ख्वाहिश जिंदा होती, ख्वाहिश के दिल में होती ख्वाहिश ज़िंदगी की।